वृद्ध होवे जब पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना तुम छाती फूकण हारे। अब क्या होता है, कहते बुढ़ा हो, कहते तेरा जिए जानेगा, जो तुझे समय मिलेगा तुम्हें सुख होगा, खाट पकड़ लेगा। और फिर क्या होता है कि बूढ़े की ड्यूटी या तो बूढ़ा बुढ़िया की ड्यूटी क्या होती है, बच्चे अपना किसी कार्य बस बाहर जाते हैं घर से, कोई खेत में कोई जल लेने, तो उनकी ड्यूटी लग गया करें तुम घर की रुखाड़ करियो। अब बुढ़ापे में ना दिख है ना कुछ और, तो बेचारे बैठे रहे द्वार के गेट का आगे अंदर, और कोई कुत्ता ऐसा तेज होया करे एकदम खेंदे ही भीतर जाके, और सब क्या न उथल पुथल कर दूध खिंडा दे, लस्सी बिगाड़ दे, काम बिगाड़ दे। तो ऐसे ही जब वो पुत्रवधू आती है, जब देखा भीतर कुत्ते ने कबड्डी खेल रखी है, कितना लस्सी खिंडा रखी है, कितना दूध, थोड़ा बहुत दूध था वो भी पी गया या कुछ बर्बाद कर गया, तो उसका छो फिर बुढ़ा बुढ़िया पर उतरिया करे। ने होगा थारा तो कुत्ते ताण का भी सुख को ना, छाती फूकने वाले हो, छाती फूक दी मारी तुम्हें, तो ये सुख में लगा तेने बुढ़ापे में, ने होगा बुढ़ापे में बाद में। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि इस संसार में आकर क्या किया रे मूड, सुए संबल से यहाँ लगे डोडे ढूंढ। अब कहते एक तोता पक्षी जो होता है, ये एक इंतज़ार करते हैं तोता पक्षी के ये पेड़ बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे, फिर मैं आहार करूँगा। तो ऐसे एक संभल का पेड़ होता है, संभल, तो उसके फल इतने अच्छे लगते हैं बाहर से, तो बहुत ही स्वादिष्ट, और इनके अंदर बहुत ही अच्छा कोई खाद्य पदार्थ होगा, लेकिन उनमें रुई होती है, कपास होती है अंदर, जैसे आँख के डोड्या में होया करे। तो वो तोता पक्षी क्या करता है, जो वो छोटा सा पेड़ होता है, तभी से उस पर दृष्टि इच्छा रहती है कि बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे, फिर खाऊंगा। वो बड़ा भी हो गया, उसका फल भी लगे, और जब पक गए ना फल, तब उस तोते ने चोंच मारी, तो खाने के लिए फंस गई चोंच में रुई, वह जान बचानी मुश्किल होगी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ऐसे तुम जिन परिवार के लिए, जिस परिवार के पोषण के लिए और सारा जीवन बर्बाद कर रहे हो, फिर कहते हो लास्ट में मन सुख होगा, या तो तोते वाली चोंच लगेगी, थारे तोते वाला हाल होगा। बुढ़ापे में ये मिलेगा तुमने। भाव ये नहीं है, देखो अपने बच्चों का पालन पोषण सब ने करना है, और करना चाहिए, करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भक्ति वाला आपने जो कल्याण का काम भी क्यों पीछे छोड़े। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और एक महीने में आप एक सत्संग अटेंड कर लो, 2 दिन कर लो चाहे 3 दिन कर लो, तो भी साल में 36 दिनों से, तो और 330 दिन रह गए, उनमें किला तोड़ लो, कितना तोड़ोगे, कितना तुम कमाओगे, और उसमें बरकत भी भगवान की ही कृपा से होगी, ना तो नहीं हो सकती। घर बैठे रहो, उड़े नुकसान हो जाए इतना ज़्यादा, देखता रह जाए, और परमात्मा की आड़ होगी, परमात्मा का सहारा होगा, तुरंत आगे से आगे आपको राहत देगा, ऐसी आपत्ति टालेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए परमात्मा के चरणों में आने के लिए आपको बार बार प्रेरित किया जाता है, और जो परमात्मा से दूर है उनके लिए भी बहुत प्रयत्न किया जा रहा है कि भगवान की शरण ग्रहण करो, परमात्मा का नाम लो। अब वो भोली आत्मा क्या करती हैं, जैसे अब परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के गुण, परमात्मा के लाभ तो सभी संत बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति बिना ये नुकसान होगा,
जो भक्ति करते हैं उनको ये लाभ होगा। अब वो क्या करते हैं, बोली आत्मा कहाँ चले जाते हैं कि भाई संत तो फिर पूरा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब वो पूरे संत की पहचान संख्या से करते हैं। पूरे संत की पहचान जिसकी घने चेले हों, कहते वो पूरा है। तो वो भोली आत्मा उस टोल में जा फंसती हैं, उस समूह में जहाँ लाखों की संख्या में बैठे, तो वहाँ कख नहीं, किसी के पास भी कख नहीं। अभी काल भगवान ने तो आनंद आता है हमारे को गुमराह करने में। हमारा एक ही पिता है, कबीर भगवान। इस आत्मा का केवल एक ही पिता है, एक ही साथी है, और उसको छोड़कर कोई भी इसका साथी नहीं है। और परमात्मा कबीर जी के संत के बिना अन्य जितने संत ऋषि महर्षि हैं सारे काल के प्रेरित हैं, और उनके ऊपर काल प्रभावी होता है। वो ना सच्ची कह सकते, ना उनके पास ज्ञान होता। हाँ, चकाचौंध बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, लाखों लोग वहाँ जाते हैं, तो भोली आत्मा वहाँ पहुँच जाती है, ये सोच लेती है देखिए इतने आदमी आ रहे के सारे मूर्ख हैं। मूर्ख नहीं है वो, उनको ज्ञान नहीं, वो अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित हैं। ना उनके पास एक दिन भी ना बैठ सकता आदमी, उन कह भी ना जानते भक्ति का, एंड बेंड बोले सारा दिन वो गुरु जी। तो जब हम स्वयं शिक्षित हो जाएंगे, इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर उनको छोड़ेंगे। तो इस दास का ये प्रयत्न है कि प्रत्येक प्राणी को इस तत्व ज्ञान से परिचित कराऊं। और उसमें अब लाखों की संख्या हमारे भक्तजन ये भी सहयोग दे रहे हैं, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, कोई पड़ोसी को जा करके उन ज्ञान सुनाते हैं। वो कर्महीन है, नहीं सुनते। कुछ अच्छी आत्मा है वो सुनते हैं और आ भी जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि वहाँ फंस गए, ना बस ठीक है गुरु जी, सारे गुरु एक जैसे हों। कमाल की बात है, सारी तो भैंस भी एक जैसी ना होती, गुरु तो एक से कैसे होंगे। सारी तो गाय भी एक से जैसी ना होती। तो कहने का भाव ये है, ये एक अज्ञानता के कारण हम अपनी सिद्धांत बनाए बैठे हैं, उनको समाप्त करने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, जिसको हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं जनसाधारण तक पहुंच जाए। पहुंचेगा ये, क्योंकि परमात्मा का वचन है, पूरे विश्व में जाएगा प्रभु का ये ज्ञान। आदि समय चेता नहीं, बचपन में तो ज्ञान नहीं होता, और अंत समय अधिकारे, मध्य समय माया रते पकड़ लिया गंवार। बचपन में तो चलो बालक है ना, ज्ञान हो, उसको तो माता पिता अगर लाइन पकड़ रहे हैं तो वो ले आएंगे साथ में। और अंत समय बुढ़ा होकर फिर लेगा माड़ा हाथ में, राम 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 राम। इब तो क्यों सारी तरफ से टूट लिया, घर के सुनते ना है, टाइम पर टूक मिलता ना, इब्राहिम में दिखे। अरे पहले जो समय था तेरा, तू स्वयं दान भी कर सकता था, समय छोड़कर भक्ति में भी आ सकता, तेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। जब तक तू संभला नहीं, तो क्या कहते हैं, आदि समय चेता नहीं, चेता में ज्ञान नहीं था तुझे, बालक था, सर्वप्रारंभ में था। और अंत समय अधिकार, आखिर में लग गया माड़ा लेकर भगवान का भजन करने। और मध्य समय माया रते पकड़ दिया गंवार, जो बीच का समय था जो तुम कर सकते थे कुछ, उसमें माया जोड़ में लग गया रहा, अब फंस गया ना काल के जाल में।